नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सोराइसिस की वजह से आपको कुछ और समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है, मतलब कि आपको कोई और डिजीज भी हो सकती है सोराइसिस की वजह से। तो जी हाँ, आपको कई डिजीजेस हो सकती हैं सोराइसिस की वजह से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही आपकी बॉडी को इफेक्ट करने लगता है, आपकी एक्टिव सेल्स को डैमेज करने लगता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? आपके स्किन पर पैचेस बनने लग जाते हैं जिनमें रेडनेस होती है, इचिंगनेस होती है, आपकी स्किन की फ्लैक्स, डेड स्किन सेल्स फ्लैक्स के रूप में बाहर निकलने लगते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और जब इस बीमारी को अनट्रीटेड रखा जाता है लंबे समय तक, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट चूज करते हैं तो वहां डॉक्टर आपको यही बोलते हैं कि सोराइसिस की बीमारी को कभी ठीक नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से आप सोराइसिस को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। और अगर आप अपनी इस बीमारी को अनट्रीटेड रखते हैं तो इसकी वजह से आपको कई समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहली समस्या जो पेशेंट में देखी जाती है वो होती है डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। भारत में इसको कोई बीमारी का रूप में लोग लेते नहीं है, इसको सोचते हैं ये तो नॉर्मल है। लेकिन ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके शरीर में कई और समस्याएं बनने लग जाती हैं। जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से आपकी पूरी बॉडी का काम इफेक्ट करता है और रिजल्ट क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं या बहुत ज़्यादा डाउन महसूस करते हैं और आपका स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती जाती है। आपका इंटरेस्ट किसी भी काम में नहीं बन पाता, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग पाते हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब भी किसी को सोराइसिस होता है तो उसके आसपास के लोग उसके साथ बहुत अलग तरीके का व्यवहार करने लगते हैं। कुछ लोग उनसे दूर भागने लगते हैं, उनको लगता है कहीं ये बीमारी उन्हें भी ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, सोराइसिस एक ऐसी डिजीज है जो एक दूसरे से नहीं फैलती। अगर आपको सोराइसिस है तो आप किसी के साथ बैठे हैं तो इसकी वजह से दूसरे पर्सन को कभी भी सोराइसिस नहीं हो सकता। इस चीज का आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। वहीं कुछ डॉक्टर्स उन्हें ये बोल देते हैं कि आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, इसे सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो कई पेशेंट इस बात का स्ट्रेस ले लेते हैं। तो आपको इस बात का भी स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आपकी बीमारी को यानी आपके सोराइसिस को ठीक किया जा सकता है। और दूसरी बीमारी की बात करें तो ये आपकी बीमारी होती है अर्थराइटिस की, यानी आपको हो जाता है सोराइटिक अर्थराइटिस। ये बीमारी जब आपको बनती है जब आपका सोराइसिस लगभग 5 से 10 साल तक अनट्रीटेड रह जाता है। जब भी आपको सोराइसिस होता है तो आप गौर करिएगा, सोराइसिस की शुरुआत आपकी कोहनी, घुटने यानी जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं उनसे ज़्यादातर होती है। और जब आपके जॉइंट्स में हल्की सी इन्फ्लेमेशन बनी रहती है, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपके जॉइंट्स को भी डैमेज पहुंचाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सोराइसिस का ट्रीटमेंट नहीं लेते। इसकी वजह से उन्हें सोराइटिक अर्थराइटिस को फेस करना पड़ता है। इस सिचुएशन में उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बन जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, उनके मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। तो दूसरी डिजीज होती है आपकी सोराइटिक अर्थराइटिस। तीसरी डिजीज जो देखी जाती है पेशेंट में वो होती है टाइप 2 डायबिटीज। यानी जब आप सोराइसिस का ट्रीटमेंट नहीं लेते तो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपके इंसुलिन प्रोडक्शन के सेल्स को भी डैमेज पहुंचाने लग जाता है। ये डैमेज इतना पहुंचा देता है कि आपके इंसुलिन की फॉर्मेशन कम हो जाती है। और जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की फॉर्मेशन कम हो जाती है तो डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके ब्लड में शुगर स्टोर होने लग जाता है और रिजल्ट क्या होता है? आप टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। चौथी डिजीज जो पेशेंट में देखी जाती है जो सोराइसिस को अनट्रीटेड रखते हैं वो होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस। जब भी आपको सोराइसिस होता है तो आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है, आपकी बॉडी के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होती है। और जब ये इन्फ्लेमेशन, ये सूजन लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका रिजल्ट क्या रहता है? आपके हार्ट में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये रेशियो बहुत कम रहता है, लेकिन इसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप अपने सोराइसिस को काफी समय तक अनट्रीटेड रखते हैं। वहीं पांचवी डिजीज जो पेशेंट्स में देखी जाती है वो होती है यूवेआइटिस, यानी जब आपकी आंखों के अंदर इन्फ्लेमेशन बनने लग जाती है।
और जब आपकी आंखों के अंदर इन्फ्लेमेशन बनती है तो इसका रिजल्ट क्या रहता है, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। और जब आप इसको अनट्रीटेड रखते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। आपको आंखों से रिलेटेड और भी कई समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है अगर आप अपने सोराइसिस को ठीक नहीं करते या उसे मैनेज नहीं करते। तो अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। बेशक आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें, क्योंकि आपको अपनी डिजीज को मैनेज तो करना ही है। अगर आप इसको परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप भारत होम्योपैथिक की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपके सोराइसिस की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, आपको सीधा कॉल करना है, नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत ही कॉल करें और हमारे डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें, या फिर आप अपने सोराइसिस के पैचेस की फोटोज क्लिक कर हमारी डॉक्टर की टीम के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं।